नमस्कार। पेरेंट द रियल टीचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टोरी टेलिंग के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर सारा लियार्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने रिसर्च करके ये दिखाला कि बच्चों के अंदर स्टोरी टेलिंग से कितने फ़ायदे होते हैं। इसको मैंने एक सिंपल तरीके से बनाया, प्ले। पी का मतलब होता है प्रमोट्स क्रिएटिविटी, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। एल का मतलब होता है लर्न फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे फ्लेक्सिबल बनते हैं। ए से आता है अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, बच्चे अलग अलग पर्सपेक्टिव को सोचते हैं। और वाई से आता है यील्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल्स है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार से स्टोरी टेलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हम बच्चों के अंदर ये सारे चेंजेस ला सकते हैं। आज हम लोग एक और स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, जिससे हम लोग हिंदी में जानते हैं। तो अलेक्जेंडर इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर जाकर लड़ाई करते थे और फिर अलग अलग देशों को लूट कर वहाँ का सोना, वहाँ की प्रॉपर्टी चुराते थे। इतना ज़्यादा वो करते करते अलग अलग जगहों पर जाते थे। तो एक डाकू था, वो भी एक छोटा चोर था। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि कल अलेक्जेंडर ने कितना कुछ चुराया होगा। और फिर जब अलेक्जेंडर चुरा कर किसी और देश में जाते तो रास्ते में कहीं पर टेंट लगाकर वो वहाँ पर रुकते थे। तो इसने सोचा कि आज मैं इनसे ही कुछ चुरा लेता हूँ। तो वो बहुत प्रॉपर प्लानिंग करते करते उस एक टेंट तक पहुँचा जहाँ पर वो खजाना रखा था। और जैसे ही वो उस खजाने में जाता तो वहाँ के जो दो सैनिक थे उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया और फिर हल्ला होने लग गया। तो सिकंदर, अलेक्जेंडर जो अंदर सो रहे थे, वो उठ गए और बाहर आए कि भाई क्या हुआ है। तो पता चला कि ये चोर चुराने के लिए आया था। तो अलेक्जेंडर ने बोल दिया कि इसे फांसी पर लगा दीजिए। तो जब फिर अलेक्जेंडर ने उसे सज़ा दे दी और चले जाने लगे, तो उतने में वो जो चोर था उसने चिल्लाया कि अलेक्जेंडर, आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? आप बड़े चोर हैं, मैं छोटा चोर हूँ, हम दोनों का बिजनेस तो सेम ही है। आप भी तो चोरी ही करते हैं, सिर्फ आपके पास पावर है तो आप बड़े बड़े देशों के साथ लड़ाई कर कर फिर उनका सब कुछ चुराई तो लेते हैं। मैं छोटा हूँ तो मैं अपना अपना फैमिली चलाने के लिए मैं छोटी छोटी चोरी करता हूँ। तो हम दोनों तो सेम ही हो गए। तो भगवान तो आपको और मुझे दोनों को सेम ही शिक्षा देगा। तो अलेक्जेंडर ने जब ये बात सुनी तो उसे चोर के बातों में एक पॉइंट लगा कि बात तो सही कर रहा है। तो अलेक्जेंडर ने सोचा कि मैंने बिना सोचे समझे इसे सीधा फांसी की सज़ा देना ये ठीक नहीं था। तो वो बोलता है कि इसे छोड़ दो। तो वहाँ से वो चोर चला जाता है। लेकिन चोर सोचता है कि आज किसी तरीके से भगवान ने मेरी जान बचाई है, अब मुझे ये धंधा नहीं करना चाहिए। और वो उसी दिन से चोरी करना बंद कर देता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि चोरी करना कितना बड़ा गलत काम है। तो इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि एक खीरा चोर है, एक हीरा चोर है। खीरा चोर का मतलब होता है, खीरा मतलब ककड़ी, एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। लेकिन मोरालिटी की दृष्टि से दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों के अंदर छोटी मोटी पेंसिल चुराने का, इरेज़र चुराने का, छोटी मोटी चीज़ें चुराने की एक आदत होती है, जो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो खीरा चोर हो गया। और ना तो हमें खीरा चोर बनना है, ना हमें हीरा चोर बनना है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी भाषा में अपने बच्चों को सिंपल स्टोरी सुना सकते हैं, जिससे बच्चों के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।